Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Edify Islamabad Al Muflihun. Hope you are all fine. आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और देखते हैं कि आज हम किस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, किस कंट्री के वर्क वीज़ा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। किस कंट्री ने बहुत ज़्यादा जॉब्स का ऐलान किया है, 2 लाख से ज़्यादा ऊपर परमिट दिए हैं, 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स का ऐलान किया है, वीज़ा का ऐलान किया है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया ने 2 लाख परमिट देने का ऐलान किया है, 2 लाख वीज़ा देने का ऐलान किया है, 2 लाख जॉब्स का उन्होंने ऐलान किया है। आपको जैसा कि पता है ऑस्ट्रिया भी यूरोप का ही एक ऑस्ट्रिया यूरोप में ही आता है और शेंजन का पार्ट है। अगर आप एक दफ़ा ऑस्ट्रिया चले जाते हैं तो आप 29 कंट्रीज में इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीज़ा रिजेक्शन क्यों आती है, क्यों वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्या रीज़न बनती है वीज़ा रिजेक्ट होने की, जो वीज़ा रिजेक्ट होके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा के बारे में, इसकी जॉब्स के बारे में, कौन-कौन सी जॉब्स हैं, किन लोगों की उनको ज़रूरत है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना है। सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस के इसका फॉर्म कैसे सबमिट होता है। इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसको प्रॉपर आपने फिल करना होता है और सबमिट करना होता है। छोटी सी भी मिस्टेक जोन सी है आपके फॉर्म में वो रिजेक्शन का बाइस बनती है। आपका जोन सा एप्लीकेशन रिजेक्ट होके आ सकती है। जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 6 वीक है, 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ यानी 1.5 माह के अंदर अंदर आपको जोन सा इसका वो रिप्लाई आ जाता है और आप इस वीज़े पे वहाँ जाके परमानेंट लिविंग भी हासिल कर सकते हैं। और ये 2 इयर्स का वीज़ा होता है, 2 ईयर में आप पीआर हासिल कर सकते हैं वहाँ की। और ये जो हाली क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया में मूव कर सकते हैं। जिन लोगों की एजुकेशन नहीं है या जो लोग अनस्किल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्किल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन-कौन सी जॉब्स हैं, ड्राइवर की, शेफ की, वेटर शेफ की, कारपेंटर की, और क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड लोगों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की जो सी जॉब्स हैं इस टाइम वो ऑस्ट्रिया में अवेलेबल हैं और ये 2 लाख से ज्यादा जॉब हैं। अब देखते हैं इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसकी 18 से अबव, 18 टू 59 तक आप लोग जो से अप्लाई कर सकते हैं। मिड एज जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, उनके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे मेन चीज आपकी सीवी और आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जॉब अप्लाई करने के लिए सीवी और कवर लेटर जो है वो मस्ट होता है, उसकी मस्ट जरूरत होती है। आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर ईमेल, कांटेक्ट नंबर, आपकी सारी डिटेल्स जो फॉर्म में फिल होनी है वो आपने फॉर्म को प्रॉपर फिल इन करना है। अगर आप फॉर्म को प्रॉपर फिल इन नहीं करेंगे या कोई थोड़ी बहुत भी आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उनके पास से जब आपने अपना आईडी कार्ड वहां पे लिख देना है तो उनके पास ऑलरेडी सारा डेटा चला जाता है। आपकी थोड़ी सी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्शन का बाइस बनती है। इस वजह से आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करवानी है या कोई फॉर्म फिल करना है तो आपने अपनी जो सी इंफॉर्मेशन है वो आपने करेक्ट करनी है। कहीं भी आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कोई भी फेक कुछ भी नहीं आपने लिखना। प्रॉपर आपने अपने बारे में सारा राइट करना है। और इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है, वो आप उसका 1 माह का 15 दिन का आप कोर्स कर सकते हैं। ये जो सा एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप ये कर लेंगे और अपनी सीवी में इसको मेंशन कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन सबमिट होने आपके एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप ऑफर लेटर लेके एम्बेसी में जाते हैं तो आपको डी कैटेगरी का ई वीजा जो है वो
मिलता है। और इसके बाद फिर मेडिकल हो जाता है और आपका वीजा जो है वो पेस्ट हो जाता है और आपको 2 साल की टीआर वहां पे मिल जाती है। ये 2 लाख जॉब्स हैं यहाँ पे, और ऑपरेटर की है, मिलिट्री की, आईटी की, सिक्योरिटी की, कंस्ट्रक्शन की, वेयर हाउस की। आपने सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने देखना है, आपने फॉर्म को फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, सर नेम जो भी दिया होगा आपने उसको प्रॉपर आपने लिखना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, अपनी जेंडर मेल है या फीमेल है, लैंग्वेज लिखनी है। इसके बाद आपने सिटी पोस्टल कोड लिखना है, अपने साथ कवर लेटर लगाना है, सीवी लगानी है, एक्सपीरियंस आपने लिखना है, आप वहां पे क्यों जा रहे हैं इस बारे में लिखना है। इसके अलावा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। देन आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जब आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो आपने एक बार अगेन एप्लीकेशन को पढ़ना है, अच्छी तरह उसको देखना है कि कोई चीज रह तो नहीं गई या कोई आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं अंदर। देन आपने अपनी एप्लीकेशन को कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो विद इन 60 विद इन 4 to 6 वीक आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। आपकी जो रिजेक्शन होने का सबसे मेन चीज यही है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो सी है वो फॉर्म में फिल करते हैं, आप प्रॉपर फॉर्म को फिल नहीं करते, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। दैट्स वाई आपकी जो सी रिजेक्शन लग के वो हो जाती है। यूरोप आप अपने आप बारे में प्रॉपर ठीक लिखें। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लगानी है, आपने बैंक स्टेटमेंट फेक नहीं लगानी है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट फेक लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। यूएसए का वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपने अपनी फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। यूरोप का वीजा अप्लाई कर रहे हैं आपने अपने बारे में बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके वीजा लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे आप कंसल्टेंसी लें, उससे आप पूछें, उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर पूछें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ आप अटैच करें। देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। आपकी एफआरसी, आपकी एमआरसी जो कि विजिट वीजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड, इसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये प्रॉपर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने, आपकी एसिड स्टेल, बैंक स्टेटमेंट, आपने इनको प्रॉपर साथ अटैच करना है। अपनी बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। देन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। वर्क वीजा हो, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे स्टडी वीजा हो, इस तरह आपके रिजेक्शन के चांस कम हो सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो या स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोस को देख सकें। कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप के नंबर को या परमिट हासिल करने के लिए, वर्क परमिट के लिए या विजिट वीजा के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।